हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक प्ले आज हम पढ़ा पावर ऑफ ए लेंस ओके सो पावर ऑफ ए लेंस आम क्या कहवा से डिस्कस करवा पावर ऑफ लेंस कौन पे दि पावर ऑफ ए लेंस थिन लेंस होता कि जमती लेंस होता पे है पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ओके ऑफ द गिवन लेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मीटर okay that is the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length expressed in केमती एक्सप्रेस करिया प्ले मीटर ओके सो आपको आम कौन कहे पावर ऑफ लेंस जापर तुम गोटे लेंस अच्छे पिले जो लेंस पिले मनकर जेकोसी लेंस गोटे फोकाल लेंथ था से फोकाल लेंथ को आम कह पावर ऑफ लेंस जब कह पी इज इक्वाल टू 1/f एफ टाक आम कौन कह एक्सप्रेस्ड इन मीटर एफ आम कौन कह मीटर रे एक्सप्रेस कले आम कौन कह पावर ऑफ द लेंस से लेंस रो पावर केते सेटा आसिला ओके सो पावर ऑफ लेंस p इज इक्वल टू हम कौन कह 1/f मीटर इनवर्स मते कहबा कौन कह प्ले 1/f मीटर इनवर्स एंड इफ f इज इक्वल टू प्ले 1 f इज इक्वल टू 1 मीटर जदि f टाको जदि हम 1 मीटर नबा p इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स इक्वल टू 1 डायोप्टर ओके यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर पिले आपको आम कौन कहवा 1 डायोप्टर बोली कहवा केतବେଳେ कहवा जदि पिले हमर फोकल लेंथ रा 1 मीटर आसिला ताले हमर फोकल लेंथ जदि 1 मीटर से लेंस रो पावर टा केते कहवा पिले डायोप्टर बोली कहवा 1 डायोप्टर कहवा ओके सो तुम मैंने बुझी पारथिबो ना पावर ऑफ लेंस टा कोन पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड द फोकल लेंथ शुड बी एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर फोकल लेंथ को हम केमती एक्सप्रेस करिया प्ले डायोप्टर रे एक्सप्रेस करबा बा डायोप्टर रे प्रकाश करबा ताको हम कोन कहबा फोकल पावर ऑफ द लेंस ओके फॉर एग्जांपल मन करा गोटे एग्जांपल दउची फॉर एग्जांपल मन करा फोकल लेंथ इज गिवन मन करा तुमरो 25 सेंटीमीटर ओके फोकल लेंथ इज गिवन केते 25 सेंटीमीटर देन हमें पावर ऑफ लेंस मन करा p काढिबा p इज इक्वल टू केते 1/25 सेंटीमीटर आसिला है यहाँ मीटर रे चेंज करिया पड़ो 1/25 एटा सेंटीमीटर अच्छी दिस इज इक्वल 1/25 जब से मीटर रे कन्वर्ट करवा 100/25 मीटर इनवर्स और दिस इज इक्वल टू 4 मीटर इनवर्स दिस इज इक्वल टू 4 डायोप्टर ओके पिले 4 डायोप्टर आसिला सो यहाँ हूँ कौन पिले तुम कौन पावर ऑफ द लेंस ओके सो पावर ऑफ लेंस जेकोसी लेंस रो पावर जदि हम काढुचे पिले पावर ऑफ लेंस ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस जदि पिले हम कन्वेक्स लेंस नबा पावर ऑफ द लेंस कोन आसीबो पॉजिटिव आसीबो एंड पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस कनकेव लेंस पाई कोन आसीबो पिले हमरो नेगेटिव आसीबो ओके पिले सो दुईटा लेंस मन कर अच्छी गोटे कन्वेक्स लेंस आ गोटे कनकेव लेंस पिले गोटे प्रकार जब लगिकी ना अच्छा ताल से पावर ऑफ लेंस जब आम काढ़ा यहाँ जब P1 एटा हला P2 कनकेव पाई नेगेटिव एटा होची कोन पॉजिटिव सिंपली पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज P1 माइनस P2 आ जो दुईटा पिले जब मिसिकी ना अच्छा गोटे जगह जब पाखापाखि दुईटा जगह कन्वेक्स अच्छा P इज इक्वल टू कौन P1 प्लस P2 आ दुईटा जगह जब कनकेव लेंस पिले अच्छी कनकेव लेंस जब मिसिकी ना अच्छा ताले से पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू माइनस P1 प्लस P2 माइनस गोटे आगे पलैस ओके आई होप बुझल पे पावर ऑफ लेंस वेरी सिंपल केवल केतरा हमको न्यूमेरिकल कला बेलू यहाँ दरकार हो पारे ओके प्ले सो नेक्स्ट टाइम पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस इन कांटेक्ट ओके combination of two thin lenses in contact okay
दुईटा कंटाक्टर थे दुईटा लेंस आम कौन करें कॉम्बिनेशन थिले आमर है कौन सिचुएशन होती है देखा। सो पिले फास्ट ऑफ ऑल आम देखा पिले जे तुम दुईटा लेंस मनकर कंबाइन कराई गोटे जगह मिसिकिना अच्छा ओके आर फोकाल लेंथ है मनकर यहाँ हूँ F1 आर फोकाल लेंथ मनकर F2 हेले गोटे रे ऑफ लाइट जो पे ट्रावेल करना लेंस रे पड़ो इट विल गेट रिफ्रैक्टेड मनकर रिफ्रैक्ट हो पलि आसला। सो ये पॉइंट अच्छे ये मनकर फास्ट इमेज आप फॉर्मेशन हवा कथा सीठी है नहीं ये आउ थे रिफ्रैक्शन हलार इमेजटा एक्चुअली आउ गोटे जगह जाइना फॉर्मेशन है। ओके सो दिस इज द इमेज डिस्टेंस यू एटा है जो कौन तुम माइनस होटा हूँ कौन फास्ट इमेज फास्ट से हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू फास्ट इमेज डिस्टेंस मन V1 सेकेंड इमेज डिस्टेंस कौन V फाइनल इमेजटा कौटे फॉर्मेशन है V रे फॉर्मेशन है। तो फास्ट केस कथा जो लिखा फास्ट लेंस रे आम जो लेंस फॉर्मूला लिखा 1 बाय कौन V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F1 हवा कथा। सो दिस इम्प्लाइज 1 बाय V तो पहले V1 लिखिले माइनस 1 बाय U जगह 1 बाय एटा कौन नेगेटिव अच्छे माइनस U इज इक्वल टू 1 बाय F1 और दिस सिंपली 1 बाय V1 माइनस 1 है प्लस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F1। ओके सो दिस इम्प्लाइज पहले सेकेंड लेंस कथा देखा आर पाई हूँ ऑब्जेक्ट I1 ओके सो इमेज है V I तेणु V है तुम इमेज डिस्टेंस माइनस ओके माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टा कौन अच्छे पे तुम V1 सो माइनस ऑफ V1 इज इक्वल टू 1 बाय F2 है एटा जब इक्वेशन 1 एटा जब इक्वेशन 2 नहीं पिले धीरे जब मिसई देवी 1 बाय V1 प्लस 1 बाय U प्लस ऑफ 1 बाय V माइनस 1 बाय V1 इज इक्वल टू 1 बाय F2 इज इक्वल टू के 1 बाय F2 है। तो सिंपली पिले ये आम कौन आसला ना 1 बाय V1 1 बाय V1 कैंसल हो गला दिस इम्प्लाइज 1 बाय U ओके यहाँ 1 बाय F1 1 बाय U प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 और सिंपली दिस इज इक्वल टू कौन होगा तुम ना देख तुम यहाँ कौन होगा ना 1 बाय U प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू F1 F2 बाय F1 प्लस F2 F1 F2 এটা মিশাই দেলে F1 F2 বাই F1 প্লাস F2। सो देख 1 बाय U प्लस 1 बाय V जदि आसला एटा को हम कौन कंबाइंड फोकाल लेंथ हिसाब नहीं पारिबा। सो दिस इम्प्लाइज कंबाइंड फोकाल लेंथ 1 बाय F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बाय F1 प्लस F2 और सिंपली 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। सो पे एत जाक डेरिवेशन तुम मान दरकार ना ये तुम कौन दरकार केवल जदि दुईटा लेंस जदि से फोकाल लेंथ जदि F1 F2 देन कंबाइंड फोकाल लेंथ रेसिप्रोकाल इज इक्वल टू रेसिप्रोकाल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकाल ऑफ इंडिविजुअल फोकाल लेंस। ओके ताको मु शो करिया पई पले एत जाक कली एतरे तमरो फास्ट लेंस रे जदि आमे जदि इमेज फॉर्मेशन देखिबा I1 रे जदि इमेज आसला ताले से हिसाब रे आसला कोन 1 बाय V1 प्लस 1 बाय इक्वल टू 1 बाय F1 एंड सेकेंड लेंस रे से जदि आको ऑब्जेक्ट हिसाब रे नै केना जदि आमे कोन करे इमेज फॉर्मेशन करबा दिस इज द 2 तो ताको जदि मिसे देबा सिंपली हम पाइ जिवो 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 1 बाय F1 प्लस कोन आसीबो 1 बाय F2 दैट मींस इफ two lenses are in contact, two thin lenses are in contact, then reciprocal of the focal length of the combination is equal to 1 by sum of reciprocals of individual focal lengths। okay individual focal length को केवल आमे ऐड कर दबा ऐड कर देला हम कोन पाया पले तमरो टोटल फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके हेले देखो ये आउ गोटे जब पावर ऑफ द लेंस कथा देखा पे पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू है इंडिविजुअल पावर्स अर्थात यहाँ 1 बाय F हूँ पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू यहाँ हूँ पावर ऑफ द लेंस 1 प्लस पावर ऑफ द लेंस 2 जोटा कि तुम ये मुझे अलरेडी बताई। ओके तुम पावर ऑफ ए लेंस जो बुझे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कथा बुझेला बेलू यहाँ एगेन से सेम फॉर्मूला पलि आसला। ओके पे नेक्स्ट पे आम जाना जे दुईटा लेंस
से जो दुईटा लेंस आम विषय जानले से दुईटा लेंस मनकर किसी डिस्टेंस से माने कोएक्सियली रखाई ओके माने गोटे प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर दुईटा लेंस रखाई आंक भितर डिस्टेंस मनकर है केते डी आर फोकल लेंथ f1 आर फोकल लेंथ f2 जदि कंटाक्ट रोले पे आम किसी प्रॉब्लम नथिला जदि से मान भितर किसी डिस्टेंस अच्छी ताहले हमर कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस कौन हम d/f1 इंटू f2 मन रख पे यहाँ केवल आमको फर्मूला जाक ही दरकार है ना तुम सिलेबस दिखाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस है सो से हिसाब रे तुम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस रे 1/f बा कंबाइंड लेंस रो फोकल लेंथ इज इक्वल टू जदि डी डिस्टेंस सेपरेट होना अछंती सो रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस एंड माइनस d/f1 इंटू f2 सो सिमिलरली पावर फैक्टर को जदि जीवा पले p इज इक्वल टू केते जो p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 इंटू p2 ओके पले दीज आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है ना पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अनुसार तुम ये जाक आसला ओके सो नेक्स्ट पे आम जाना ना प्रिज्म विषय जाना नेक्स्ट चैप्टर को पलैया पे कहीं है आम आठी न्यूमेरिकल करना आम ए क्लास रे टाइम वेस्ट करवानी आम जो तुम को ब्लैक बोर्ड रे क्लास करें से है न्यूमेरिकल जाक करें सब जाक चैप्टर स्टार्टिंग रे रिवाइज करने सहित है तुम ब्लैक बोर्ड रे सब जाक करेंगे ओके प्ले तो से हिसाब से आम कौन करना नेक्स्ट चैप्टर जोटा कि कौन अच्छी डिस्पर्सन पे डिस्पर्सन चैप्टर को आम जा डिस्पर्सन चैप्टर रे फास्ट ऑफ ऑल केते कांसेप्ट जाक बुझा दैट इज कांसेप्ट जाक कौन कौन पे आमर डिस्पर्सन रे प्रिज्म कौन प्रिज्म रे केमती रिफ्रैक्शन होची है सेटा आम भल भाव में देखा ओके सो पे आम जाना व्हाट इज ए प्रिज्म फास्ट पे प्रिज्मटा कौन फास्ट से जाना देख प्रिज्म इन जनरली वेज सेप बॉडी बा वेज सेप गोटे बॉडीटा को आम कौन कहे प्रिज्म बोली कहे टाइप जापार है ना वेज सेप बॉडी बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिव मीडियम जापार गोटे बाउंडेड बाय वेज सेप बॉडी जोटा कि कौन करना पड़े रिफ्रैक्टिव मीडियम को बाउंड करें कौन कहे ना प्रिज्म बोली कहे हल ना पे प्रिज्म रे कौन हो पे गोटे वेज सेप बा तुम पिरामिड सेप बोले कहीपर ओके पिरामिड सेप आम कहीपर त्रिकोण आकार बोले ये टाइप इटा टाइप जिनसा पे प्रिज्म बोली कह ओके एथे कौन है पे तुम दुईटा इनक्लाइन प्लेन अच्छी एटा गोटे ए साइड रे एटा गोटे इनक्लाइन प्लेन ए साइड रे एटा गोटे इनक्लाइन प्लेन प्ले दे इनक्लाइन टू सम एंगल से माने कौन हो कि एंगल रे परस्पर सहित इनक्लाइन होना रोचंदी बा एमती होना कौन हो तुम निशुणी जमती कांथर लगेला रोचे से टाइप गोटे प्लेन प्रोड्यूस करुँचे ना पे तुम प्रिज्म एक्सपेरिमेंट अच्छी है से एक्सपेरिमेंट बेलू तुम मैंने भल जापर हेले देख ये जो ऊपर लाइनटा रहा जापार ये जो ऊपर लाइन रहा पे आपको आम कौन कहवा ना पे आपको कहवा रिफ्रैक्टिंग एज बोली कहवा ओके है ये जो पर्सन आसला बा जो लाइनटा आसला आम कौन कहले रिफ्रैक्टिंग एज ओके नेक्स्ट पे आउ कौन कह पे ये जो रिफ्रैक्टिंग एज तले जो सीधा पे अपोजिट साइड रे जो प्लेनटा अच्छी आपको आम कौन कहवा बेस ऑफ द प्रिज्म आपको आम कौन कहवा बेस ऑफ द प्रिज्म ए बेस ऑफ द प्रिज्म पे रिफ्रैक्टिंग एज रे जतिक एंगल करबा ताको हम कौन कहबा दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म आ कौन कहबा एंगल ऑफ द प्रिज्म है ना पे एटा को हम कौन कहले एंगल ऑफ द प्रिज्म हेले ए जो पे जो सेक्शन रहला एटा है आम जदि कौन करना परपेंडिकुलर बेस सहित परपेंडिकुलर करके जब कट करवा सब जगह एमती गोटे गोटे है ट्रायंगुलर शेप जाक आसो ये जो सेक्शन आसला मनकर मु ना दूसरी ए बी सी ये जो ए बी सी सेक्शन को हम कौन कहे प्रिंसिपल सेक्शन बोली कहे ओके दिस इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म सो फर्स्ट ऑफ ऑल मु कौन कहली टे मन पकई दूसरी इट इज ए प्रिज्म इज ए वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम गोटे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम गोटे वेज शेप
portion ହେଲା बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस दुईटा प्लेन फेस द्वारा त्रिकोण होची ना आपले बाउंडेड हेकिना अच्छे दे आर इनक्लाइंड एट इच अदर विथ इच अदर एट सम एंगल से माने परस्पर सहित किसी एंगल करकिना इनक्लाइन हेकिना रोचंती हला ए जो ऊपर स्ट्रेट लाइन आसिला ए जो ऊपर स्ट्रेट लाइन आसिला जानि परछो दैट मींस इट इज द लाइन along which the two planes हला inclined with each other that is known as refracting edge ताको हम कोन पे आपले refracting edge बोली कहबा ना दे दवा मन करो हला बी सी डी हला ई एफ हला एटा ई दे दवा एटा एफ हले बी सी ई एफ ता को हम कोन पे आपले बेस बी सी ई एफ इज इक्वल टू बेस एडी ता कोन कहली refracting edge ABC is the कौन principal section ता छड़ा हला DEF को मध्य हम कौन कहि परबा principal section बोली कहि परबा ओके पिले हला नेक्स्ट जो रहला पिले तमरो angle of freezing angle पिले BAC और angle or this is equal to angle EDF is equal to angle of the prism एटा को हम को कहले angle of the prism ओके प्ले सो नेक्स्ट डिस्कशन करिया प्ले हमरो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म गोटे प्रिज्म देखिना रिफ्रैक्शन हेले कोटा को कोन कहबा सेटा हम फर्स्ट डिस्कशन करबा तापर नेक्स्ट क्लास रे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टाइम भलो भाबरा पूरा डिस्कस करबा ओके सो आज क्लास पे एत भी इंपोर्टेंट जिन सेमती किसी ना खाली केतरा फॉर्मूला तुम सहित डिस्कसन कले है आउ जो प्रिज्म रा कोटा कौन कहबा सेटा हम जानले आ को रे को कौन कहबा गोटे प्रिज्म केस रे सेटा मत डिस्कसन करबा जेतेबेले भी हम गोटे प्रिज्म विषय डिस्कसन करबा पले एटा होची मनकर प्रिंसिपल सेक्शन ए बी सी नहीं जीवा ए बी सी इज द प्रिंसिपल सेक्शन जेकोन से रे कौन करबा ना ए जे प्रिंसिपल सेक्शन रे जेकोन से गोटे फेस रे ही हमें सबले रेट आसिक पड़ो पकईबा है रे आनी आसिकिना कौटी पड़ो जेकोन से गोटे फेस ऑफ द प्रिज्म आसिकिना पड़ो जो पड़ा पे से गोटे नॉर्मल ड्रॉ करवा यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कले है यहाँ हूँ नॉर्मल नॉर्मल आउ इंसिडेंट रे भितर जो एंगल आस दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज आल्सो नॉर्मल सब बड़े प्रिज्म केस रे कौन कर सीधा रेट टाणीदेव है नॉर्मल टा मतलब सीधा सब बड़े दी साइड जाक टाणीदेव ये कौन हम ना पे रिफ्रैक्शन हम है ये कौन आसला रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्शन है कौन हम ना पे ये कौन कर गोटे परपेंडिकुलर आम ड्र करवा दिस इज n2 दिस इज n1 दिस इज n2 दिस है ए1 दी जन कौन करेंगे ना दीटा रे नॉर्मल ये मन कर मिसला यहाँ को आम कौन ना दवा n है ये कौन हम ना पे ये आउे रिफ्रैक्शन हम सो देख यहाँ गोटे आम डेंसर मीडियम नेबा ए साइड बाहर मीडियमटा रेयरर मीडियम जाक नेबा सो तेणु ये आम कौन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल है इंसिडेंट रे को जब आम बढ़ेदबा आउ रिफ्रैक्टेड रे को मध्य जब आम कौन करवा है यहाँ को आम कौन कह एमरजेंट रे बढ़ेदबा बैकवर्ड है इंसिडेंट रे आउ रिफ्रैक्टेड रे भीतर जो एंगल आसो आपको आम कौन कहवा एंगल ऑफ डेविएशन आपको कौन कह बोले एंगल ऑफ डेविएशन ओके द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे यहाँ हूँ कौन पे तुम इंसिडेंट रे आपको आम कौन कहले इंसिडेंट रे जो रेट आसिकिना पड़ला ताको हम कह इंसिडेंट रे ये जो रेट आसला आपको हम कौन कह पे रिफ्रैक्टेड रे एटा रिफ्रैक्शन सफर कर रिफ्रैक्शन होची किंतु आपको हम कौन कहे एमरजेंट रे एटा एमर्ज होकिना बाहरिकिना पड़े है ना सो इंसिडेंट रे आ एमरजेंट रे भितर हम जो एंगल पाइबा ताको हम कौन कहबा एंगल ऑफ डेविएशन है रिफ्रैक्टेड रे आउ इंसिडेंट रे भितर जो एंगल आसला दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 एटा होची एंगल ऑफ इंसिडेंस r2 फॉर दिस रे कोन मन करो एटा जगह ना दे दो p एटा होची कोन q पॉइंट रे जो आसला पले एटा r2 जो एंगल करची दिस इज द कोन तमरो एंगल ऑफ इंसिडेंस एठी हमरो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जोटा आसला ताको हम कोन कहउचे नॉर्मल आउ एमरजेंट रे भितर एंगल ऑफ एमरजेंस बोली कहबा कोन कहबा को एंगल ऑफ एमरजेंट ओके यहाँ आसला कौन तुम एमरजेंट एंगल बा एंगल ऑफ एमरजेंट
ओके हेले देख आउ केतरा जिनस आम डिस्कस करवा देख तुम कौन हो ना ये देख तुम कौन हो ना यहाँ हूँ कौन एंगल ऑफ प्रिज्म आक आम डिनोट करवा ए द्वारा डिनोट करवा बोले क्या ना एंगल ऑफ प्रिज्म को ओके एंगल ऑफ प्रिज्म रे आम ए द्वारा डिनोट कला परे देख नाउ ए पी एन क्यू है इज ए कौन तुम रेक्टांगुलर शेप्ड बॉडी कि ना चतुर्भुज होना रहा पे जापार ना ना ये जो चतुर्भुज आसला ए पी एन क्यू चतुर्भुज देख तुम जदि एंगल कौन एंगल ए है प्लस एंगल एन है ना एंगल एन एंगल प्लस एंगल इज इक्वाल टू कौन हो 90 यहाँ 90 तो टोटाल सब जगह एंगल मिसिकिना आमर केते हवा कथा ना 180 हवा कथा से जगह ए प्लस एन टा कौन हो ना पे तुम कौन हो 180 डिग्री हो जापार ना ना यहाँ कौन हो टोटालटा 180 प्लस 180 गोटे टेट्राएंगल टोटाल एंगल केते 360 डिग्री से हिसाब से ए प्लस एन प्लस एंगल पी प्लस एंगल मनकर क्यू should be equal to 360 degree but PQ होची के 90 plus 90 180 so angle A plus angle N plus 90 plus 90 degree is equal to कितना इसला 360 degree so this implies angle A plus angle N is equal to 180 degree तो ना पहले ये जो एंगल और ए एंगल टा मिसी गला कोन हो पहले सब बळे 180 डिग्री एंगल आसी ओके बट पे इन ट्रायंगल देख पी क्यू एन इन ट्रायंगल पी क्यू एन तुम R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन एंगल R1 एंगल R2 प्लस एंगल एन शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री फॉर कौन ट्रायंगल पाए एन प्लस इटा कौन आसला 180 डिग्री आसला सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल एन शुड बी इक्वल टू एंगल R प्लस R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N हाँ नहीं R1 प्लस R2 प्लस एंगल N तुम पी क्यू एन ट्रायंगल रे R1 प्लस R2 प्लस N इक्वल टू 180 डिग्री यही तीन ट्रायंगल एटा प्लस एटा सम ऑफ थ्री ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री तो सही हिसाब से तुम ए प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री R1 प्लस R2 प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री सो दुटा को सेम करदे एन एन कैंसल सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है ना ये जो एंगल अच्छी दिस एंगल शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 ओके सो नेक्स्ट देख पे आमर जदि डेविएशन एंगल जदि काढ़ा दिस इज इक्वल टू एटा होची कोन I माइनस R1 एटा जो कोन E माइनस R1 जानि परछ ए एंगलटा एटा होची कोन आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एटा जदि R2 हैला एटा E रु R माइनस करले R2 माइनस करले कोन आसो ए एंगलटा आसीबो I रु कोन आसीबो R1 माइनस करले तमरो ए एंगलटा आसीबो तो सही हिसाब रे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा शुड बी इज इक्वल टू केते हेबा कथा I माइनस R1 ओके प्लस E माइनस R2 कि नहीं सो दिस इज इक्वल टू लिखि परिबा I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2 कि नहीं सो देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A ये जो A आसला ए सहित एटा समान ओके सो सही हिसाब से दिस इज ऑल अबाउट दी कौन तुम रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म ओके ना प्ले नेक्स्ट क्लास रे प्ले ए जिनसटा को आउ टिके भलो भाबरे आउ थरे डिस्कस करबी आउ थरे डिस्कस करिके तुम आउ थरे भलो बुझे देबे जे एटा प्रकृति कोन आ कोन होउची आर यूजेस कोन आ ऊपर बेस करके हम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टा पढ़िबा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा ओके ना प्ले जोटर चांसेस प्ले ए वर्ष अधिक अछि एग्जाम रे आसीबार ओके प्ले सो थैंक यू फॉर वाचिंग हला ना आज वीडियो रे प्ले बेसी किछि मु डिस्कशन करिने खाली केवल तुमरो हला कोन डिस्कशन करछि बिरे पावर ऑफ ए लेंस हला पावर ऑफ लेंस ता तुम माने इंपोर्टेंट फार्मूला हिसाब रे मन रखियो जस्ट p इज इक्वल टू 1/f मीटर देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस तीन लेंसेस तुम दुईटा लेंस जति मिसी किना अछंती जस्ट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड जदि किछि डिस्टेंस रे अछंती d/f1 * f2 टा सेथरे माइनस हो हला ना नेक्स्ट हमें हला प्रिज्म विषय जानले प्रिज्म रो कोडा को कोन कहबा हला ना पले
नेक्स्ट आम जान कौन रिफ्राक्शन थ्रो प्रिज्म गोटे प्रिज्म थ्रो रिफ्राक्शन है बेलू तार कौटा कौन क्या कौन ना दिखाई आम डिस्कसन कले ना पे सो आज वीडियो ये था पे नेक्स्ट वीडियो आम है लॉन्ग क्वेश्चन गोटे करवा सो थैंक यू फॉर वाचिंग पे।